ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज लखनऊ के नदवा में कई मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें कॉमन सिविल कोड के साथ ही कई अहम मसलों पर चर्चा हुई। बोर्ड की बैठक में कहा गया कि देश में जो नफरत का जहर घोला जा रहा है वो देश के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। सबसे अहम बात की बैठक में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हुए। बोर्ड के महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने बताया कि बैठक में चर्चा हुई कि देश के संविधान में हर व्यक्ति को अपने धर्म पर अमल करने की आज़ादी दी गई है। इसमें पर्सनल लॉ भी शामिल है, इसलिए हुकूमत मजहबी आज़ादी का एहतराम करे और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना एक गैर ज़रूरी अमल होगा। इतने बड़े देश में जहां कई धर्मों को मानने वाले लोग हैं, वहां इस तरह का कानून बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है और ना ही इससे देश का कोई फ़ायदा होगा। खैर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बयान के बाद राजनीति तेज हो गई है। भाजपा की तरफ से इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई गई है और इस फहरिस्त में सबसे पहले निशाना साधा है भाजपा सरकार में मंत्री रहे मोहसिन रजा ने। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर बोलते हुए मोहसिन रजा ने क्या कुछ कहा, चलिए सुनाते हैं। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक एनजीओ है। बार बार मैंने कहा कि ये संस्था जब कोई एजीएम करती है तो कोई कंट्रोवर्शियल चीज जरूर आती है, क्योंकि इनको महिमा मंडित किया था कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने और इस तरह के तमाम दलों ने, क्योंकि वो इनके लिए एक वोट बैंक तैयार करके देती है और मुसलमानों की ठेकेदार बन के सामने आती है। अब ये साफ हो चुका है, क्योंकि जब जब इनके कोई सवाल आते हैं वो ये साफ हो जाता है कि ये भारत की सरकार के खिलाफ बात करेंगे, ये संविधान की दुहाई देकर अपराधियों को महिमा मंडित करने या उनको बचाने का प्रयास करेंगे, अवैध धर्मांतरण कराने वालों के संरक्षण में खड़े हो जाएंगे। तो कम से कम इन्हें सोचना चाहिए बोलने से पहले कि आपको अधिकार किसने दिए हैं। आप एक एनजीओ हैं, एनजीओ की तरह काम करिए, सोशल वर्क करिए, लेकिन आप जब हमारे संविधान और देश की सरकार और तमाम मुस्लिम समाज के लोगों की ठेकेदारी करिएगा तो आप भी जांच के दायरे में आएंगे और आप पर भी प्रश्न खड़ा होगा। लिहाजा आप मुझे ज्ञान मत बांटिए। बहरहाल, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर छिड़ी बहस अब लंबी जाती दिख रही है। अंत में इस पर क्या फैसला निकलकर सामने आता है, ये देखना अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दी भारत टीवी।